तो चलिए आइए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आप लोग को 5 अंक पक्का हो जाएगा। 2027 बोर्ड एग्जाम में 5 अंक कंफर्म हो जाएगा। और इस क्लास को आप शुरू से अंत तक करते हैं तो आप थोड़ा सा एनर्जी में आ जाइए, उत्साह में आ जाइए और इस क्लास को शुरू से अंत तक कंटिन्यू देखते रहिए और याद हो जाए, समझ में आ जाए तो प्यारा सा कमेंट भी कर देना है। और आइए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं साथियों ग्लूकोज का विखंडन। तो ये एक बार बोल दीजिए, ग्लूकोज का विखंडन हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं, इस क्लास में सीखने वाले हैं। और वादा करता हूं साथियों सारा की सारा चीजें इसी वीडियो में आप सीख जाएंगे। तो चलिए आइए, सबसे पहले हम ग्लूकोज लिखते हैं। ग्लूकोज, ग्लूकोज बोलते हैं, ग्लूकोज लिखते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं, ग्लूकोज लिखते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है? C6H12O6। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब ये ग्लूकोज सबसे पहले टूटता है, यह ग्लूकोज सबसे पहले टूटता है कोशिका द्रव्य में। यह ग्लूकोज सबसे पहले कहां टूटता है? कोशिका द्रव्य में। लिखेंगे कोशिका, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य में टूटता है। यह ग्लूकोज सबसे पहले कहां टूटता है? कोशिका द्रव्य में। और किस रूप में टूटता है? तो यह टूटता है पायरुवेट, पायरुवेट और प्लस ऊर्जा, पायरुवेट प्लस ऊर्जा में टूटता है, पायरुवेट प्लस ऊर्जा में टूटता है। समझ गए होंगे। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 और यह ग्लूकोज सबसे पहले टूटता है पायरुवेट में। और कहां टूटता है? तो कोशिका द्रव्य में टूटता है। क्लियर हुआ? अब ये ग्लूकोज पूरा बढ़िया से टूटेगा पूर्ण रूप से 3 रूप में। कितने रूप में? 3 रूप में। तीनों रूप यहां पर हम बनाते हैं। ये हो गया पहला हम लोग का, और ये हो जाएगा हम लोग का क्या? दूसरा हो जाएगा। और ये हो जाएगा साथियों क्या हो जाएगा? ये हम लोग का तीसरा हो जाएगा। तो पहला में O2 की उपस्थिति, O2 की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में पहला पायरुवेट हम लोग को टूटेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। पहला पायरुवेट हम लोग को टूटेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो बोलिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटेगा, बोलिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटेगा। भैया ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटेगा तो क्या मिलेगा भैया टूटने का फलस्वरूप मेरे भैया? तो यहां पर मिलेगा, आपको मिलेगा, देखिए क्या क्या मिल रहा है। यहां पर आपको मिलेगा 3 चीजें मिलेगा। पहला आप लोगों को क्या मिलेगा? ऊर्जा। पहला मिलेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा मिलेगा आपको जल, दूसरा क्या मिलेगा? जल, दूसरा क्या मिलेगा? जल। और तीसरा क्या मिलेगा? तीसरा मिलेगा आप लोगों को ऊर्जा मिलेगा। क्या मिलेगा? ऊर्जा। तो ये 3 चीज मिलता है, ये 3 चीज मिलता है। और क्या मिलता है? तो और ये मिलता है तो पूर्ण रूप से हो जाता है, पूर्ण रूप से यानी ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से हो जाता है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है तो सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलता है। और यह ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है? तो एटीपी के रूप में संचित रहता है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज कहां टूटता है? कहां टूटता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। यहां पर लिख देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है। समझ गए? कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो O2 की उपस्थिति में ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है। CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा। ऊर्जा किस रूप में? एटीपी ऊर्जा के रूप में। एटीपी का पूरा नाम क्या कहेंगे? एंड्रियो ट्राइफॉस्फेट। क्या कहेंगे? एंड्रियो ट्राइफॉस्फेट बोलेंगे। और दूसरा हो जाता है हम लोग का O2 की अनुपस्थिति, O2 की अनुपस्थिति। तो जब O2 की अनुपस्थिति रहता है, O2 की अनुपस्थिति में जब टूटता है तो क्या मिलता है? मिलता है हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं, एथेनॉल
इथेनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा। समझ गए? जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो हम लोग को क्या मिलता है? इथेनॉल मिलता है, CO2 मिलता है और क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। और यह क्रिया कहाँ होती है साथी? होती है, यह क्रिया होती है हम लोग के ईस्ट में। किसमें? ईस्ट में होती है। यह क्रिया ईस्ट में होता है। कहाँ होता है? ईस्ट में। कहाँ होता है? ईस्ट में। और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट भाइयों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ग्लूकोज टूटता है तो ईस्ट में टूटता है। क्या प्राप्त होता है? इथेनॉल प्राप्त होता है, CO2 प्राप्त होता है और ऊर्जा प्राप्त होता है। और इसमें पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं टूटता है, और इसमें पूर्ण रूप से ग्लूकोज नहीं टूटता। आप भी समझिए भैया, जब ग्लूकोज का विखंडन O2 की उपस्थिति में होता है तो जब ऑक्सीजन जाएगा तो पूरा बढ़िया से टूट जाएगा। पूरा बढ़िया से टूटेगा तो ज्यादा जल निकलेगा, ज्यादा ऊर्जा निकलेगा। समझ में आ रहा है? जब ऑक्सीजन जाइए नहीं रहा है तो बढ़िया से टूटबे नहीं करेगा। जब बढ़िया से नहीं टूटेगा तो बेकार पदार्थ निकलेगा, इथेनॉल। देखिए इथेनॉल क्या है, पेड़ याद जाता है कभी कभी। देखिएगा 1 घंटा से 2 घंटा से प्लस 3 मार के बैठे रहेंगे, चाहे कलंगी सोए रहेंगे तो गोड़ हाथ में झिनझिनी कबर जाता है। अब वो ससुरा झिनझिनी कबरता है तो क्या हो जाता है? आपका इथेनॉल निकल जाता है, इथेनॉल निकल जाता है। जब ये गोड़ हाथ में झिनझिनी कबरता है भैया तो ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण झिनझिनी ठीक हो जाता है। आज जब ऐसे मारने लगता है, ऐसे गोड़वा हिलाते हैं, ऐसे तो हिलाने में नहीं आता है, लेकिन गोड़वा हिलाते हैं या कोई मारता भी, ये ईटा पतल सकता, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो समझ में लगता है कि गोड़वे शरीर से बाहर हो गया, इसे बाहर हो गया है। चूटी भी काटेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उस स्थिति में क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाती है, ऑक्सीजन वहां तक पहुंच नहीं पाता है, तो हम लोगों को क्या हो जाता है? झिनझिनी कबर जाती है। और तीसरा तो बहुत ज्यादा बढ़िया चीज है भैया। तीसरा देख लीजिए, O2 की अभाव में, O2 की अभाव, O2 की अभाव में, O2 की अभाव मतलब ऑक्सीजन की अभाव में। ये देख लीजिए, ऑक्सीजन की अभाव में। अब ये तो बहुत खतरनाक भाई, ये सबसे पहले लिख देती है, ये कहाँ होता है? ये होता है पेशी कोशिकाओं में। ये कहाँ होता है? पेशी कोशिकाओं में, कोशिकाओं, पेशी कोशिकाओं में होता है। ये कहाँ होता है? पेशी कोशिकाओं में, पेशी कोशिकाओं में होता है। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है? जब ऑक्सीजन का अभाव रहता है, जब ऑक्सीजन का अभाव रहता है ना तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्लों को याद कीजिएगा, लैक्टिक अम्ल ट्रिक से याद कर, लैट्रिन से याद कीजिए, लैट्रिन से लैक्टिक अम्ल याद रख सकते हैं। उसके बाद में H2O बनेगा, उसके बाद में ऊर्जा बनेगा। अब ये बहुत खतरनाक स्थिति है, पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन आएगा तो कठिन परिश्रम करते समय या अधिक दौड़ते समय, कठिन परिश्रम करते समय या अधिक दौड़ते समय हमारे मांसपेशियों में दर्द, जलन और ऐंठन होने लगते हैं। क्यों? ज्यादा कठिन परिश्रम करो, दौड़ के आई तो मार ऐसा आए लगा, बाप रे बाप, ऐसा ऐसा करे लगा, वैसे दर्द होने लगता है। ये पूरा जितना मसल्स है ना, मसल्स में दर्द होने लगता है कि अजीब हो गया, ऐसा ऐसा खूब अंगड़ी आते हैं, ऐसा ऐसा। क्या हो गया भैया? हुआ क्या भैया? ऑक्सीजन लेवल शरीर में घट गया है। देख भाई, जितना शरीर में ऑक्सीजन चाहिए, अगर उतना शरीर में ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कुछ ना कुछ हमारे शरीर में होगा। और जब हम लोग कठिन परिश्रम करते हैं, दौड़ते हैं, तब हमारे पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की अभाव होने से लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। और जब लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है तो वही दर्द, जलन और ऐठी जैसी समस्याओं को क्या करता है? उत्पन्न करता है। ये सारा चीजें आप लोग को कंफर्म में हो गया होगा, और जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग को याद हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अभी हम प्रैक्टिस करवा देते हैं। ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पहले टूटेगा पाइरुवेट प्लस ऊर्जा में। यह पाइरुवेट प्लस ऊर्जा 3 स्थिति में टूटेगा। पहला O2 की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में कहाँ टूटेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा, ऊर्जा बनेगा। पूर्ण रूप से पाचन हो जाए, पूर्ण रूप से विखंडित हो जाएगा ग्लूकोज। उसके बाद में ATP, ऊर्जा जो बन रहा है ATP के रूप में। ATP का पूरा नाम क्या है? एंड्रियोट्राइफॉस्फेट। क्या नाम है? एंड्रियोट्राइफॉस्फेट। अब O2 की अनुपस्थिति, जब O2 की अनुपस्थिति रहेगा तो इथेनॉल बनेगा, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस में ऊर्जा बनेगा। आइए कहाँ होगा क्रिया? ईस्ट में होता है। कहाँ होता है? ईस्ट में। जब O2 की अनुपस्थिति हो जाता है तो हम लोग को गोड़ हाथ में झिनझिनी कबर जाता है।
और O2 की अभाव में, तो ये दौड़ते समय कठिन वर्क कर हाफे लगल आदमी एकदम हाफता है। तो उस स्थिति में यह क्रिया कहाँ होती है? पेशी कोशिकाओं में। पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जल बनता है, ऊर्जा बनता है। तो लैक्टिक अम्ल हम लोग का क्या है? खतरनाक है। ये जलन, ऐठन और दर्द जैसी समस्याओं को उत्पन्न करता है। अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।